जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल छोटा नागपुर एजुकेशन हब पर। और आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी का। और मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है, जो आगामी परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसका विचार जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों, हमारे जो देश में जो संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना जो है वो ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वह रूस के संविधान से प्रेरित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत है वो फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, तो उसमें से जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान के दृष्टिकोण से यह किस देश के संविधान के समतुल्य है? तो दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो निर्मित एवं लिखित संविधान के दृष्टिकोण से अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। अगला प्रश्न है हमारा, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, हमारे संविधान में जो सम्मिलित आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो दोस्तों, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, हमारे देश का जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य का संबंध किस देश के संविधान से है? तो दोस्तों, मूल कर्तव्य का संबंध वह रूस के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अगर आप लोगों को पता है तो कृपया कमेंट करके बताएं।
अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, क्योंकि जो हमारे मूल अधिकारों का स्थगन जो है वो जर्मनी के संविधान से ही प्रेरित है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। और प्रस्तावना का देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी हमें प्रस्तावना की भाषा पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया उसका सही उत्तर करना है, और जब भी हमें प्रस्तावना के शब्द पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो दोस्तों केंद्र द्वारा राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो कनाडा के संविधान से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन होता है वो कनाडा के संविधान से अभिप्रेरित है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका किस देश के संविधान से संबंधित है? तो दोस्तों विधायिका में जो अध्यक्ष पद की भूमिका होती है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, दोस्तों ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय किस देश के संविधान से संबंधित है? तो दोस्तों सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का जो निर्णय है वो ब्रिटेन देश के संविधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है हमारा, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो अमेरिका के संविधान से अभिप्रेरित है। प्रश्न है, जनहित याचिका, जिसे अंग्रेजी में PIL भी कहते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में, तो देश के किस संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों जनहित याचिका जो है वो अमेरिका के देश के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से संबंधित है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद वो अमेरिका देश के संविधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों हमारे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, कितने देशों के संविधान का अध्ययन कर भारत के संविधान का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके है भारत देश के संविधान का निर्माण किया गया था, इसीलिए हमारा संविधान जो है वो लिखित है और बृहत संविधान भी इसे कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।